कोरोना महामारी की वजह से यात्रा तो चली नहीं और सभी की यही भगवान केदारनाथ से प्रार्थना है कि विश्व में कोरोना मुक्ति के बाद ही सुख शांति से यात्रा और प्रसन्नता से यात्रा हो बोल करके। देश में कोरोना वायरस का असर हर जगह पर पड़ा। लॉकडाउन के चलते न तो काम धंधे चल पाए और न ही लोग भगवान के दर्शन मंदिरों में कर पाए। लॉकडाउन के बाद रुद्रप्रयाग जनपद वासियों को केदारनाथ के दर्शन के लिए छूट मिली। संवाद 365 आज आपको ले चलेगा बाबा केदारनाथ के दर पर। आज हम आपको कराएंगे केदारनाथ के दर्शन। संवाद 365 के संवाददाता कुलदीप राणा रुद्रप्रयाग से केदारनाथ की यात्रा पर निकले। ये खास यात्रा इसलिए है क्योंकि कपाट खुलने के बाद भी हर किसी को केदारनाथ धाम के दर्शन करने की अनुमति नहीं है। हमारी यात्रा शुरू हुई गौरीकुंड से। इस वक्त हम मौजूद हैं केदारनाथ के आधार शिविर गौरीकुंड में और यहीं से अब केदारनाथ की पैदल यात्रा आरंभ होगी। इस वर्ष कोरोना वायरस के चलते श्रद्धालुओं के लिए, जो आम श्रद्धालु हैं उनके लिए यात्रा प्रतिबंधित है। हालांकि जो अनलॉक हुआ है उसके बाद रुद्रप्रयाग जनपद वासियों के लिए यात्रा चंद लोगों के लिए अनुमति तो मिली है, लेकिन अब हम जब केदारनाथ का सफ़र तय करेंगे तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी देखेंगे और किस तरह की केदारनाथ की तमाम पड़ावों पे जो व्यवस्थाएं हो रखी हैं। गौरीकुंड से हमारा सफर पैदल केदारनाथ के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पहले पड़ाव गौरीकुंड में असर साफ तौर पर दिखा। कोरोना के चलते मई जून में होने वाली भीड़ नजर नहीं आई। दुकानें बंद और रास्ते खाली थे। आगे बढ़ते हुए घोड़ा पड़ाव पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर भी कमोबेश एक जैसी ही स्थिति थी। रास्ते में सिर्फ काम में लगे मजदूर ही नजर आए। इसके बाद हम 8 किलोमीटर पैदल दूरी तय कर केदारनाथ के अहम पड़ाव भीमबली में पहुंचे। गौरीकुंड से हम केदारनाथ की पैदल यात्रा पर निकले थे और हम केदारनाथ के अब अहम पड़ाव भीमबली में पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यात्रा न चलने से इस वर्ष यहाँ पर जो तमाम दुकानें हुआ करती थी वो क्षतिग्रस्त हैं, अभी तक ठीक नहीं हो पाई हैं। यहाँ पे काफ़ी चहल पहल हुआ करती थी लेकिन वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। पूरी तरह से वीरानी छाई हुई है। ये GNBN गढ़वाल मंडल विकास निगम का यहाँ पर रेस्टोरेंट है, ये भी वीरान पड़ा हुआ है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि काफ़ी इस वक्त जो इस साल की यात्रा न चलने से पूरे यात्रा के जो पड़ाव हैं वो पूरी तरह से वीरान नज़र आ रहे। हमारा अब अगला पड़ाव छोटी लिंचौली होगा। वहाँ भी हम जानना चाहेंगे कि किस तरह के वहाँ पे हालात हैं और क्या कुछ प्रशासन ने जो पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं, रास्तों के कार्य चल रहे हैं, वो किस तरह से हो पा रहे हैं। केदारनाथ के थकाऊ पैदल सफर को जो श्रद्धालु बम बम बोले के उद्घोष के साथ तय कर लेते थे वो भी कहीं नजर नहीं आए। हम लगातार बाबा केदार की डगर पर आगे बढ़ते रहे। यहाँ पर पल पल बदलते मौसम के बीच कई दुश्वारियां भी देखने को मिली। कड़ी धूप और अचानक बारिश से तापमान में गिरावट भी आ गई। आगे के सफर में हमें छोटी लिंचौली से लेकर बड़ी लिंचौली और छानी कैंप तक कई बड़े बड़े ग्लेशियर नजर आए, जिन्हें काटकर केदारनाथ के लिए रास्ता तैयार किया गया। भीमबली के बाद हमें ज्यादातर स्थानों पर निर्माण कार्यों में जुटे नेपाली मूल के मजदूर नजर आए। करीब 7 घंटे के सफर में 14 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम पहुंचे ग्लेशियर। सर्फीले रास्ते और बर्फीली पगडंडियों के बीच होते हुए अब केदारनाथ धाम के लिए हम भैरव गदेरा तक जा पहुंचे हैं। अब यहाँ से केवल 2.5 किलोमीटर केदारनाथ धाम रह गया है। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा यहाँ पे ग्लेशियर है और इसी को काटकर केदारनाथ धाम के लिए रास्ता बनाया गया है। काफी बड़ा ये ग्लेशियर है और प्रशासन ने इसको काटकर केदारनाथ धाम के लिए रास्ता बनाया है और इस ग्लेशियर से होते हुए ही इस साल की यात्रा होनी थी, लेकिन इस साल की यात्रा कोविड-19 के चलते नहीं हो पाई है। लेकिन अब हम आगे का सफर तय करते हैं और आपको करवाते हैं केदारनाथ धाम के दर्शन और वहां की तमाम गतिविधियों से रूबरू। भैरव ग्लेशियर के बाद हम 2.5 किलोमीटर का सफर तय कर केदारनाथ धाम पहुंचे। पहुंचने के साथ ही अंधेरा छा गया। अगले दिन केदारनाथ धाम में जिलाधिकारी वंदना सिंह चौहान भी पहुंची, जिन्होंने पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया।
जनपद रुद्रप्रयाग वासियों के लिए केदारनाथ के दर्शन की अनुमति मिलने के बाद अभी तक मात्र 47 श्रद्धालुओं ने ही केदारनाथ के दर्शन किए हैं। अभी क्योंकि मानसून सीजन भी है और यात्रा आरंभ रुद्रप्रयाग जनपद के निवासियों के लिए हमने किया है। अगर देवस्थानम बोर्ड ये निर्णय लेता है कि जुलाई में यात्रा को आरंभ करना है, तो ये प्रयास रहेगा कि जो मानसून सीज़न को देखते हुए जितनी मिनिमम व्यवस्थाएं हैं उनको हम करें। मेडिकल टीमें और विभिन्न जो ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनके जो ड्यूटीज़ इत्यादि लगानी हैं, जो आवासीय व्यवस्थाएं ऐसे व्यक्तियों के लिए करनी है और जिनके लोगों के यहाँ प्राइवेट धर्मशालाएं या गेस्ट हाउसेस वगैरह के रूप में यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए चलाए जाते हैं, उनको भी एक तरह से विश्वास में लेके इसको जो है खोलने का और उसमें व्यवस्थाएं बनाने का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। कोरोना महामारी की वजह से यात्रा तो चली नहीं और सभी की यही भगवान केदारनाथ से प्रार्थना है कि विश्व में कोरोना मुक्ति के बाद ही सुख शांति से यात्रा और प्रसन्नता से यात्रा हो बोल करके। और इस बार जो यात्रा हुई बाद में कुछ समय के बाद, तो वह सरकार के नियम के अनुसार उनके इंस्ट्रक्शन पर ही यात्रा प्रारंभ की गई थी, वो भी लोकल लोगों के लिए। उसमें 47 लोगों ने यहाँ पे अभी दर्शन किया है। दर्शन का यह है कि अंदर प्रवेश नहीं है और नंदी जी से ही दर्शन हो रहा है, जो बाहर की नंदी है वहीं से दर्शन हो रहा है और सभी लोग सहयोग भी दे रहे हैं, मान भी रहे हैं और वहीं पर से दर्शन करके जा रहे हैं। उत्तराखंड के चारों धामों के कपाट जब खोले जा रहे थे तो पूरे देश में कोरोना महामारी अपने चरम पर थी। ऐसे में किसी भी धार्मिक स्थल को खोलने की संभावनाएं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में देवस्थानम बोर्ड ने उत्तराखंड के चारों धामों के कपाट तय मुहूर्त में खोलकर एक बड़ा संदेश भी दिया। इसके बाद रुद्रप्रयाग जनपद वासियों और फिर प्रदेश के लोगों को 4 धाम यात्रा की अनुमति मिलना इस दिशा में एक और बड़ा कदम था। मई जून के महीनों में जो धाम कभी बाबा भोले के जयकारों से गुंजायमान और भक्तिमय बना रहता था, वो धाम आज पूरी तरह से वीरान नज़र आ रहा है। हम इस समय केदारनाथ धाम में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कोरोना वायरस कोविड-19 के चलते जिस तरह से यात्रा पर प्रतिबंध रहा, उस प्रकार आज ये धाम देख सकते हैं पूरी तरह से एक भी श्रद्धालु यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। कभी ये पूरा धाम तीर्थ यात्रियों और देश विदेश के हजारों लाखों श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहता था, लेकिन आज ये पूरी तरह से वीरान नज़र आ रहा है। ये जो केवल इक्का दुक्का तीर्थ पुरोहित यहाँ रहते हैं वही लोग यहाँ हैं, लेकिन बाकी ये हमारे सामने जिस तरीके से ये पूरे रास्ते में केदारनाथ तीर्थ यात्रियों की लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी, अपनी बारी का इंतज़ार करते थे कि कब वो उनकी बारी आए और कब वो बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे। लेकिन इस वर्ष ये पूरा आस्था पद भी खाली नज़र आ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो देश विदेश के तीर्थ यात्रियों की श्रद्धा थी उस पर कोरोना वायरस भारी पड़ता हुआ नज़र आया और कहीं ना कहीं इस कोविड-19 के चलते जो केदारनाथ पर केदार घाटी समेत उत्तराखंड के तमाम लोगों की आर्थिकी जुड़ी रहती थी, उनको भी भारी नुकसान झेलना पड़ा है। अब आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि कब यात्रा पुनः पटरी पर लौटती है और कब लोगों की आजीविका पुनः सुचारू हो पाती है। कुलदीप राणा, संवाद 365, केदारनाथ धाम।